ये कहानी विश्वास पर आधारित है। विश्वास जो अनहोनी को होनी कर सकता है, विश्वास जो असंभव को संभव कर सकता है। ये भी विश्वास के धागों से जुड़ी एक ऐसी ही कहानी और इस कहानी का नाम है करण अर्जुन, जिसका मतलब होता है इन दोनों का नाम। हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों पत्थर खींचने का काम करते हैं। मुकदम जी, आज हमारा 2 रुपये मत काटिए। कल की पूरी पगार आप रखें। बापू कल तो रविवार है, छुट्टी है। फिर मुकादम को चूड़िया बनाने के बाद वो निकल पड़ते हैं चूड़िया लेने। फिर चूड़िया लेने के बाद गेस करोगे क्यों भाग रहे होंगे? उनकी माँ मुसीबत में है, उनकी फ्लाइट मिस हो रही है? नहीं, क्योंकि इनके बीच कंपटीशन है कि पहले चूड़िया कौन पहनाएगा। मिली उनकी माँ से, जो उम्र के हिसाब से मुश्किल से डायलॉग बोल पा रही। जीत और हार तो मुकाबलों में होती है और मुकाबला दुश्मनों में होता है। लेकिन जब किसी को जवाब देना होता तो गुलजार साहब की स्टाइल में जवाब देती है। हवेली जिसके दरवाजे हमारी तकदीर पर बदनसीबी के ताले बन गए। कौन सी हवेली जिसके दिए हुए जख्मों के निशान अब भी कलेजे में बाकी है? बड़े ठाकुर कौन है माँ? कई बरसों से अपने दिल में एक राज की चिंगारी दबाए रखी थी। मुझे क्या मालूम था वक्त की हवा उसे ऐसे भड़काएगी। लेकिन उनकी माँ बालों में डाई लगाने के बाद चूड़ियां लेने से मना कर देती है, ये बोलकर। अरे पागल, ये उम्र थोड़ी है चूड़ियां पहनने। लेकिन जब वो जाने लगते हैं तो इनकी चूड़ियां टिकर माँ कहती है, नहीं ठहरो, लाओ ये चूड़ियां मुझे दो, लाओ लाओ। इसके बाद वो मंदिर जाते हैं गाना गाते हुए। जो 5 मिनट पहले डायलॉग ही मुश्किल से बोल पा रही थी, वो अचानक वॉइस थेरेपी के बाद अलका याग्निक सी मधुर आवाज में गाने लगती है। कुछ सीखो यार दुर्जन सिंह से, अपने गाने खुद के आवाज में गाता है, चाहे वो भयानक ही क्यों न लगे। फिर गाना गाते गाते खेतों में काम करने वाले लोग इनको ट्रिब्यूट देने के लिए दुपट्टा हवा में लहराने लगते हैं। गाने के दौरान इनके बीच की केमिस्ट्री में दिखाई जाती है। ऐसा तो हम बचपन में भी नहीं करते थे। पैर पकड़ने में कौन कंपटीशन करता है भाई? पर करण अर्जुन बड़े खुदगर्ज निकलते हैं, क्योंकि ये जन्मों की दीवारों पर सिर्फ दोनों भाइयों का ही नाम लिखते हैं, या शायद उनको आगे की स्टोरी पता थी। ये दुर्जन सिंह करण अर्जुन के चाचा, जब इसको ये पता चलता है कि करण अर्जुन के दादा उनकी हवेली उनके नाम करना चाहते हैं, तो दुर्जन सिंह इन दोनों को मार देता है। लेकिन इनको मरते वक्त भी हाथ मिलाना होता है, और ये दोनों इतने ज़्यादा भाई होते हैं कि इनकी जान भी एक साथ ही जाती है। फिर इनकी माँ काली माँ के पास जाकर इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए अपने करण अर्जुन वापस मांगने लगती है। As fast as UPI ट्रांजैक्शन। इतनी जल्दी तो मैगी भी नहीं बनती। अब ये दोनों अलग अलग घर में जन्म लेते हैं, और इन दोनों का नाम होता है अजय विजय। इसके बाद इनकी माँ जो मिले उसे वो 3 मैजिकल वर्ड्स सुनाने लगती है। मेरे करण अर्जुन आएंगे। फिर स्टोरी थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड होती है। फिर ये दोनों बड़े हो जाते हैं। लड़की को प्यार में गिराने का मूल मंत्र। उसके हाथ में जो बात ना, वो किसी और ने नहीं। बचपन में एक थप्पड़ खाया था मैंने, मारा था गाल पे, लेकिन छप गया दिल पे। घुड़सवारी और निशानेबाजी सीखने का मूल मंत्र। आखिर इतनी अच्छी घुड़सवारी और निशानेबाजी सीखी कैसे? जरा सा दिल लगाया तो सीख गया। तुम भी दिल लगाओगे तो सीख जाओ। इसका नाम है सोनिया। हमें दिखाया जाता है कि बीच बीच में अजय को पिछले जन्म का फ्लैशबैक सपनों में नजर आता रहता है, ब्लैक एंड व्हाइट में। और दूसरी ओर अपने विजय भाई फाइटर होते हैं, तो सोनिया का बाप उसे हायर कर लेता है वसूली वगैरह के लिए, क्योंकि उनका इलीगल गन सप्लाई करने का धंधा होता है। इसके बाद सोनिया का बाप विजय को मिलाता है दुर्जन सिंह के बेटे के साथ, जिसके साथ सोनिया की शादी तय हुई होती है। What a joke! अरे मुंडिया, तूने तो इस लड़की का दिल लिया है, दिल। क्या तू वो लड़की और तेरा दिल? जा करानी में शक्ल देकर आ। किसी भी कोने से लड़की दिखती है। ये अपने करण अर्जुन की जांच करने लगती है। फिर 2 स्टेप वेरिफिकेशन के बाद वो सच दस के विजय को प्यार के माया जाल में लपेटने के लिए गाना गाने लगती है। गाने के दौरान फिर विजय भाई को भी फ्लैशबैक्स आने लगते हैं, लेकिन पिछले जन्म में अजय का भाई होते हुए भी इसे नेगेटिव में फ्लैशबैक्स आते हैं, और उसे ब्लैक एंड व्हाइट में। फिर सोनिया की मंगनी के दौरान अजय वहां आकर व्हाट ए जोक वाले को मारने लगता है, और विजय को उन्होंने हायर किया होता है फाइट के लिए। तो अजय और विजय के बीच भी फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन फाइट के दौरान भी विजय को फ्लैशबैक्स आते रहते हैं, और वो अजय को बचा लेता है। लेकिन ये देखकर सोनिया का विजय को पुलिस के हवाले कर देता है, एंड भाई गोज विद द रियल एटीट्यूड। उसके बाद दुर्जन सिंह सोनिया को उसके गांव की हवेली में ले जाकर शादी कराने का तय करते हैं।
फिर इवेंचुअली अजय और विजय भी दोस्त बन जाते हैं। अजय को सोनिया के बारे में पता चलने के बाद वो भी सोनिया के लिए दुर्जन सिंह के गांव में जाता है, मतलब वही गांव जहां करण अर्जुन पिछले जन्म में रहते थे। फिर गांव देखते ही उसे फिर से सब याद आने लगता है जो उसने सपनों में देखा था ब्लैक एंड व्हाइट में। फिर गांव के लोग उसे पहचान कर उसकी माँ से मिला देते और गांव वाले ग्लिसरीन डालकर खड़े हो जाते हैं विद सम ऑस्कर विनिंग एक्टिंग स्किल्स। फिर वो वापस विजय के पास जाता है उसको वापस लाना है बाय जस्ट कैजुअली गाड़ी को उड़ा के। हम दोनों का दोबारा जन्म हुआ है। इतने कैजुअली कह रहा है जैसे इसका पुनर्जन्म हर महीने की 10 तारीख तक हो जाता है। इसके बाद अजय सोनिया को वीडियो कॉल पे बताता है कि मौका मिलते ही वो उसे ले जाएगा। फिर जैसे ही दुर्जन सिंह को खबर मिलती उसके आदमी फिर से उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब घोड़ों की बजाय गाड़ी पर उनको बांध देते हैं और अजय विजय उनको चप्पा देकर उनको ही मार देते हैं। बुड्ढी मेले में खेलती तो आज करोड़पति होती या करोड़पत्नी वाटर। मैंने गलत जगह पर रिश्ता तय कर दिया तुम्हारा विजय यहाँ आ चुका है, तुम उसके साथ यहाँ से भाग जाओ। लेकिन क्लाइमैक्स ऑफ द सेंचुरी अभी बाकी है। लोग शेर का शिकार करने के लिए बकरी का इस्तेमाल करते हैं और मैंने अपनी बेटी का किया है। क्लाइमैक्स ऑफ द सेंचुरी के बाद बी रेडी फॉर द डायलॉग ऑफ द सेंचुरी। ऐसी मौत मारूंगा इस कमीने को कि भगवान ये पुनर्जन्म वाला सिस्टम ही खत्म कर देगा। इसके बाद दुर्जन सिंह दोनों के लिए अलग अलग बंदूक निकालता है और मारने की बजाय मौत मेरे सर पर नहीं, बल्कि मैं तेरे बेटों की मौत बनकर उनके सामने खड़ा हूँ। फिर अजय विजय उसे मार देते हैं और दोनों बहू बेटे और माँ खुशी खुशी रहने लगते हैं। और हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि What a joke!